to DM Bhatt Group Tuition, a place for all the rankers. तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 की एक्टिविटी नंबर 1 कंप्लीट की थी. यूनिट नंबर 3 का नाम है फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी. ओके, तो उसी की एक्टिविटी 2 आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल बाद. ये जो स्टोरी है वो ओ हेनरी ने लिखी है, जिसकी इंफॉर्मेशन हमने एक्टिविटी 1 में ली थी. अगर आप एक्टिविटी 1 को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक शेयर की हुई है, तो आप चाहे तो उसे देख सकते हैं. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्टिविटी 2 आफ्टर 20 ईयर्स. लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको इसका एकदम प्योर हिंदी में. द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली. यहाँ पे एक पुलिसमैन की बात की गई है जो कि चल रहा है, वॉक कर रहा है एकदम इम्प्रेसिव तरीके से. इम्प्रेसिव यानी कि एकदम प्रभावशाली तरीके से वो चल रहा है, एकदम ठाट से चल रहा है, रिदमेटिक मूवमेंट करते हुए वो चल रहा है. द इम्प्रेसिवनेस वाज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो. यानी कि ये जो पुलिसमैन की जो इम्प्रेसिवनेस थी ना, जो उनकी प्रभावशाली वॉक थी, वो एकदम हैबिचुअल लगती है. हैबिचुअल यानी कि एकदम नेचुरल लग रही थी. कोई ऐसे वो दिखावा कर रहे थे वैसा नहीं लग रहा था. वो ऐसा लग रहा था कि वो उनकी पर्सनालिटी का ही एक पार्ट है, ऐसा लग रहा था. वो कोई शो ऑफ नहीं लग रहा था. फॉर स्पेक्टेटर्स वॉज फ्यू, यानी कि उस पुलिस वाले को देखने वाले लोग कम थे. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well nigh de-peopled the streets. यानी कि जब वो जो पुलिसमैन चल रहा था तब 10 बज रहे थे हार्डली, यानी कि मुश्किल से तब सिर्फ 10 ही बजे थे. And chilly gusts of wind with a taste of rain in them had well nigh de-peopled the streets. यानी कि उस टाइम पर ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे जिनमें कुछ रेन का टेस्ट था, यानी कि रेन का स्वाद भी था उनमें. एंड हैड वेल नाइट डी पीपल्ड द स्ट्रीट्स, और यही ठंडी हवा के झोंके के कारण वहाँ उस स्ट्रीट पे ज्यादा लोग नहीं थे, काफी कम लोग थे. चलिए चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पे. Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, now and then to cast his watchful eye adown the Pacific thoroughfare. तो यहाँ पे बोला गया है ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट, यानी कि एक डोर से दूसरे डोर पे जा रहा था, दूसरे डोर से तीसरे डोर पे जा रहा था. ट्विरलिंग हिज क्लब, यानी कि वो अमेरिकन पुलिसमैन जो होते हैं ना, उनके पास क्लब रहती है. क्लब यानी कि पुलिसमैन की जो छड़ी होती है, जो डंडा होता है पुलिसमैन अपने साथ लेके चलता है, उसी को हम क्लब बोलते हैं. विथ मैनी इंट्रिकेट मोमेंट्स, यानी कि वो जो पुलिस वाला था वो अपनी जो डंडा था, वो अपना जो क्लब था, उससे बहुत ही अच्छी अच्छी इंट्रिकेट और आर्टफुल मोमेंट्स कर रहा था. इंट्रिकेट का मतलब जटिल होता है और आर्टफुल का मतलब द्रुत होता है, यानी कि ऐसे एकदम आर्टफुल मोमेंट्स कर रहा था अपनी तरीके से. अगर आपके हाथ में भी कभी डंडा आ जाता है तो आप भी अपने तरीके से कुछ उसे घुमाने लगते हो, या ऐसे आर्टफुल मोमेंट्स करने ही लगते हो जब आप बहुत ही बोर हो जाते हो तब. तो ऐसे ही ये जो पुलिस वाला है वो पेट्रोलिंग करते करते अपना डंडा जो था, अपना छड़ी जो था, वो घुमा रहा था. नाउ एंड देन टू कास्ट हिज वॉचफुल आई. ओके, वो चारों तरफ अपनी नजर दौड़ा रहा था और पेट्रोलिंग करता करता जा रहा था. डाउन द पैसिफिक थ्रूफेयर. द ऑफिसर विथ हिज स्टालवर्ट फॉर्म एंड स्लाइट स्वैगर. कि ये जो ऑफिसर था, यानी कि ऑफिसर यानी कि यहाँ पे पुलिसमैन की ही बात की गई है. विथ हिज स्टालवर्ट फॉर्म, यानी कि एकदम निष्ठावान तरीके से वो चल रहा था. हम उसे देख के ही पहचान सकते हैं कि ये कितना निष्ठावान है अपने वर्क की तरफ और कितना हार्ड वर्किंग है ये पुलिस वाला, हम उसे देख के ही बोल सकते हैं. फ्रॉम अ स्लाइट स्वैगर, यानी कि वो थोड़े से स्लाइट स्वैगर के साथ चल रहे थे. मेड अ फाइन पिक्चर ऑफ गार्डियन ऑफ पीस, और उन्हें देख के हम एक अच्छी सी पिक्चर हमारे माइंड में बना सकते हैं फॉर अ गार्डियन ऑफ पीस. यानी गार्डियन ऑफ पीस यानी कि जो शांति के जो रखवाले होते हैं वो कैसे दिखते हैं, उन्हें देख के हम बता सकते हैं. द विंसिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स. अब ये विंसिनिटी यानी कि आसपास का जो एरिया होता है उसे विंसिनिटी बोलते हैं. वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स, यानी कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एरिया की बात की गई है, वहाँ पे जो दुकानें हैं ना, वो जल्दी क्लोज हो जाती थी. यानी कि कुछ ही दुकानें, सिर्फ कुछ एक दो दुकानें ही चालू रहती थी, बाकी सारी दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी. नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट्स ऑफ अ सिगार स्टोर और एन ऑल नाइट लंच काउंटर. यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि उस टाइम पर उस गांव, ये गांव तो नहीं बोल सकते, बट वो जो विंसिनिटी, वो जो एरिया था ना, वहां पे सिर्फ दो ही चीजें खुली रहती थी. वो थी एक सिगार स्टोर और एक था ऑल नाइट लंच काउंटर. यानी कि ये दो कैटेगरी की जो दुकानें हैं ना, वहीं आपको उस जगह पर खुली दिखेंगी.
but majority of the doors belonged to the business places that had long since been closed. पर जो बिजनेस ओरिएंटेड जो शॉप्स रहती थी वो सारी बंद हो जाती थी, यानी कि जल्दी बंद हो जाती थी। हम लोग तो शहर में रहते हैं तो हमें ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, पर गांव में क्या होता है कि 8-9 बजे सारी दुकानें क्लोज हो जाती है, सिर्फ शिगार स्टोर और ऑल नाइट लंच काउंटर ही खुले रहते हैं। जबकि हम शहर में देखें तो शहर में तो 11-12 बजे तक सारा सब कुछ चलता रहता है, पर गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में सब चीज़ें ज़्यादा जल्दी बंद हो जाती है। तो यही यहाँ पे कहना चाहते हैं। चलिए चलते हैं आगे। When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. अब हुआ क्या कि जब वो पुलिसमैन पेट्रोलिंग कर रहा था, यानी कि जब वो पुलिसमैन घूम रहा था, इधर से उधर राउंड मार रहा था अपना, वो पुलिसमैन सडनली स्लो डाउन कर जाता है, यानी कि वो पुलिसमैन सडनली धीमा पड़ जाता है। इन द doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. वो क्या देखता है कि एक मैन जो है वो एक हार्डवेयर स्टोर के पास खड़ा हुआ है, एक इंसान खड़ा हुआ है वहां पे, और उसके मुंह में एक अनलाइटेड सिगार है in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke quickly. अब जैसे वो मैन जो था वो देखता है कि पुलिसमैन मेरी तरफ चल के आ रहा है, वो क्विकली कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता है। इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड। वो इंसान वहां पे खड़ा था वो बोलता है पुलिसमैन को कि सर आप चिंता मत करिए, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्रेंड। वो बोलता है कि मैं सिर्फ अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ और इसीलिए यहाँ पे खड़ा हूँ। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 years ago। वो बोलता है कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच में एक अपॉइंटमेंट हुई थी कि हम लोग 20 years बाद यहाँ पे आके खड़े रहेंगे और मिलेंगे। साउंड्स अ लिटिल फनी टू यू डजंट इट। वो जो इंसान होता है वो पुलिसमैन को बोलता है कि शायद ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा सा फनी लग रहा होगा, है ना? फनी तो लग रहा ही होगा ना पुलिसमैन को। वेल आई एक्सप्लेन इफ यूड लाइक टू मेक सर्टन। वो जो इंसान था वो बोलता है पुलिस वाले को कि अगर आप चाहे तो मैं आपको ये पूरी चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ ताकि आपको शक ना हो मुझ पे। अबाउट दैट लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स। वो बोलता है कि अंकल, यानी कि वो पुलिस अंकल को बोलता है कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ना उसी जगह पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, यानी कि जिस जगह पर यहाँ पे एक हार्डवेयर स्टोर है उसी जगह पर बहुत पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। यही कहना चाहते हैं यूज टू बी अ रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स, बिग जॉय ब्रैडीज रेस्टोरेंट। वो बोलता है कि उस रेस्टोरेंट का नाम था बिग जॉय ब्रैडीज रेस्टोरेंट। Until 5 years ago, said policeman। वो बोलता है कि हाँ 5 years ago यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। It was torn down then, पर उसे बाद में बदल दिया गया, यानी कि उसे रिप्लेस कर दिया गया एक हार्डवेयर स्टोर से। The man in the doorway struck a match and lit his cigar। यानी कि वो जो मैन होता है उसकी जो सिगार थी वो जला देता है वो पुलिस वाला। The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow। यानी कि यहाँ पे वो जो लड़का वहां पे खड़ा है उसके मुंह के बारे में बताया गया है कि वो कैसे दिखता था, उसका आउटलुक कैसा था। वो पेल था, स्क्वायर जॉड था, उसकी जो जॉस थी वो एकदम स्क्वायर थी, उसका स्क्वायर फेस था, विथ कीन आईज, ओके, एंड अ लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो। यानी कि उसकी जो राइट आईब्रो थी उसके पास ही में एक लिटिल वाइट स्कार था, एक दाग था वाइट कलर का। हिज स्कार्फ पिन वॉज लार्ज डायमंड ऑडली सेट, ओके। अभी यहाँ पे आपको स्कार्फ पिन नाम का शब्द दिख रहा होगा जो आपको काफी कंफ्यूज कर रहा होगा। तो लेट मी टेल यू कि स्कार्फ पिन मतलब कि जो स्कार्फ पे लगाए जाने वाली पिन होती है जिसे हम पर्टिकुलरली जगह पर लगाते हैं जिससे कि हम स्कार्फ को एक जगह पर रख सके, उसी को हम स्कार्फ पिन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे वो जो इंसान है उसने स्कार्फ पिन भी लगाई हुई थी अपने स्कार्फ पे, वॉज अ लार्ज डायमंड ऑडली सेट। ऑडली सेट यानी कि एकदम ऑडली मतलब कुछ ऑड लगना, यानी कि कुछ सरप्राइजिंग लगना, कुछ स्ट्रेंज लगना, उसे ही हम ऑडली बोलते हैं। कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी वो जो पुलिसमैन था उसको उसके स्कार्फ पिन देख के। चलिए आगे चलते हैं। 20 years ago tonight, said the man। वो जो इंसान था वो बोलता है कि 20 साल पहले मतलब उस रात को, said the man,
I dined here at Big Joy Brady's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. वो बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम जिमी वेल्स था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरा बेस्ट चम था, एंड द फाइनेस्ट चैप यानी कि मेरा फाइनेस्ट फ्रेंड था पूरे दुनिया में। ऐसा फ्रेंड मुझे कहीं नहीं मिला, वो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था। और वो ये भी बोलता है कि मैंने और मेरे दोस्त ने यहाँ पे बहुत पहले इस बिग जॉय ब्रैडी नाम का जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे हमने मतलब डिनर किया था, इसलिए यहाँ पे बोला गया है आई डाइंड हियर एट द बिग जॉय ब्रैडी विथ जिमी वेल्स। ओके, ही एंड आई वर रेज्ड हियर इन न्यूयॉर्क जस्ट लाइक टू ब्रदर्स। अब वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि मैं और मेरा दोस्त जिमी जो था, हम दोनों ही न्यूयॉर्क में पले बड़े थे, ब्रदर्स की तरह, यानी कि हम दोनों भाई की तरह ही साथ में यानी कि टुगेदर न्यूयॉर्क में पले बड़े थे। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। वो बोलता है कि तब मैं 18 का था और मेरा दोस्त जिमी तब 20 साल का था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्च्यून। वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि अगली सुबह मैं वेस्ट की तरफ जाने वाला था अपनी किस्मत आजमाने के लिए। You couldn't have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on earth. वो बोलता है कि आप कभी भी जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो सोचता था कि न्यूयॉर्क की पूरी धरती पर एक ही जगह है। Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time. वो बोलता है कि फिर हम दोनों ने शपथ ली, हम दोनों ने प्रण लिया कि हम दोनों 20 साल बाद इसी जगह पर इसी टाइम और इसी डेट को मिलेंगे। No matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. और वो चीज़ मैटर नहीं करेगी कि हमारी कंडीशन क्या है, हम कैसी परिस्थिति में है, या हमें कितनी डिस्टेंस में से एक दूसरे को मिलने के लिए आना पड़ रहा है। We figured that in 20 years each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made whatever they were going to be. वो बोलता है कि मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मेरे दोस्त जिमी की जैसे मेरा फॉर्च्यून बन गया है, वैसे ही मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मेरे दोस्त जिमी का भी वो फॉर्च्यून बन गया होगा जो वो चाहता होगा, और उसके साथ ऐसा ही हुआ होगा, उसे ऐसा ही काम मिला होगा जैसा उसको मिलना चाहिए, जैसी उसकी इच्छा होगी वैसा काम उसे मिल गया होगा। इट साउंड्स प्रिटी इंटरेस्टिंग सेड द पुलिसमैन। अब वो जो पुलिसमैन होता है वो जो इंसान खड़ा होता है उसे बोलता है कि तुम दोनों की स्टोरी तो बड़ी ही दिलचस्प है, तुम दोनों की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। Rather a long time between meets, though it seems to me. Haven't you heard from your friend since you left? अब वो जो पुलिस वाला होता है वो पूछता है कि तुम दोनों जैसे 20 ईयर्स से बिछड़ गए हो, तो तुम दोनों ने क्या कभी बातचीत की थी एक दूसरे से, तुम क्या कभी मिले थे या फिर फोन पे बातचीत की थी तुम दोनों ने, ऐसा वो पुलिसमैन पूछता है। वेल यस, फॉर अ टाइम वी करस्पॉन्डेड। वो जो लड़का होता है, वो जो इंसान होता है वो बोलता है पुलिसमैन को कि हाँ, हमने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से बात की थी। सेड द अदर, यानी कि वो दूसरा जो इंसान होता है वो बोलता है, बट आफ्टर अ ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर। वो बोलता है कि हमने 1-2 साल के लिए एक दूसरे से बात की थी, और हमने काफ़ी सारी बार हम मिले भी थे और हमने एक दूसरे से बात भी की थी, पर 1-2 साल के बाद हम दोनों ने एक दूसरे का ट्रैक घुमा दिया, यानी कि फिर हमने मिलना भी बंद कर दिया और फ़ोन पे बात करना भी बंद कर दिया। You see, the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it pretty lively. वो बोलता है कि मैं जिस जगह पे काम कर रहा हूँ अभी, यानी कि वेस्ट जो है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, वो बहुत ही बड़ी जगह है, और उसमें सफल होने के लिए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए आपको काम करना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट आई नो जेमी विल मीट मी हियर इफ ही इज अलाइव। वो बोलता है कि मुझे पता है कि अगर जिमी जिंदा होगा आज तो वो मुझे यहाँ मिलने ज़रूर आएगा। फॉर ही वॉज ऑलवेज द ट्रूएस्ट, स्टॉन्चेस्ट एंड ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड। वो बोलता है कि मेरा फ्रेंड मुझे यहाँ ज़रूर मिलने आएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ट्रूएस्ट है, यानी कि वो एकदम सच्चा है, स्टॉन्चेस्ट है, एकदम लॉयल है, ओल्ड चैप इन द वर्ल्ड, और मेरा सबसे पुराना दोस्त है इस दुनिया में। He'll never forget. वो बोलता है कि मेरा दोस्त कभी नहीं भूलेगा। I came 1,000 miles to stand in this door tonight and it's worth if my old partner turns up. वो बोलता है कि मैंने बहुत सारा रास्ता तय किया है इस जगह पर, इस डोर पर, इस दरवाजे पर पहुंचने के लिए, और अगर मेरा दोस्त आज मुझे मिलने आता है
तो मेरी ये मीटिंग सफल रहेगी और मैंने जो 1000 माइल्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो भी मेरा सफल जाएगा, वो वर्थ जाएगा मेरा। चलिए आगे देखते हैं। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, द लिड्स ऑफ इट सेट विथ स्मॉल डायमंड्स। अब वो जो लड़का होता है, वो जो इंसान पुलिसमैन के साथ बात कर रहा होता है, वो अपनी हैंडसम सी एकदम अच्छी गुड लुकिंग जो घड़ी होती है वो अपने पॉकेट में से बाहर निकालता है, और उसकी जो बॉर्डर थी, वो जो वॉच थी उसकी बॉर्डर थी एकदम डायमंड से जड़ी हुई थी। 3 minutes to 10 ही अनाउंस्ड। वो जो लड़का होता है, वो जो इंसान होता है, वो बोलता है कि अब 10 बजने में सिर्फ 3 ही मिनट रहे हैं, बाद में 10 बज जाएंगे। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock when we parted here at the restaurant door। वो बोलता है कि एग्जैक्ट 10 बजे ही यहाँ हम दोनों पार्ट हुए थे। एट द रेस्टोरेंट डोर यानी कि इसी रेस्टोरेंट पे ठीक 10 बजे हम दोनों जुदा हो गए थे। Did pretty well out in the west, didn't you? asked the policeman। अब जो पुलिसमैन होता है वो पूछता है कि तुम वेस्ट की तरफ गए थे तो तुमने कुछ ना कुछ अच्छा काम तो वहां किया ही होगा, तुम्हें अच्छी जॉब तो मिल गई है ना वहां पे। You bet, I hope Jimmy has done half as well। वो बोलता है पुलिसमैन को कि मैं आपसे शर्त लगाना चाहता हूँ कि जिमी मैंने जितना किया है उससे आधा भी नहीं कर सका होगा। He was a kind of plodder, though good fellow as he was। वो बोलता है कि वो एक प्लॉडर था। अभी प्लॉडर का मतलब जो इंसान बहुत ही ज्यादा लेजी होता है या फिर जिस इंसान को काम करने में थोड़ी ऐसी दिक्कत परेशानी आती है उसे हम प्लॉडर बोलते हैं। दो गुड फेलो एज ही वॉज, पर वो बोलता है कि मेरा मेरा जो फ्रेंड था वो भले ही थोड़ा लेजी था, भले ही काम करने में उसका मन नहीं लगता था, फिर भी वो बहुत ही अच्छा इंसान था, वो गुड फेलो था। I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile। वो बोलता है कि मुझे वेस्ट की तरफ बहुत सारे लोगों के साथ जो शार्प थे उनके साथ हमें कंपटीशन करनी पड़ी थी वेस्ट में। A man gets in groove in New York, it takes the west to put a razor edge on him। वो बोलता है कि न्यूयॉर्क में तो ऐसे नसीब बना लेना बहुत ही ज्यादा इजी है, पर जो हमारा जो प्रोविंस है यानी कि जो वेस्ट का जो प्रोविंस है उसमें नसीब यानी कि फॉर्च्यून आजमाना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। रेजर एज यानी कि वहां पे उन्हें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वेस्ट में उस लड़के को बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, ऐसा वो यहाँ पे बोल रहा है। द पुलिसमैन ट्विरल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू। वो जो पुलिसमैन होता है वो फिर से जो अपना डंडा होता है, अपनी जो छड़ी होती है, वो घुमाता है और एक दो स्टेप्स जो होता है, एक दो कदम आगे और पीछे बढ़ाता है। I'll be on my way, hope your friend comes around all right। वो बोलता है कि अब मैं जाता हूँ और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पे पहुंच जाए। Going to call him on sharp। वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है वो यहाँ पे शार्पली पहुंच जाएगा। I should say not, said the other। I'll give him half an hour at least। वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं उसे आधा घंटा दूंगा उसे यहाँ पे पहुंचने के लिए। If Jimmy is alive on earth, he'll be here by that time। वो बोलता है कि अगर जिमी इस धरती पर जिंदा होगा तो मुझे लगता है कि वो हाफ एन आवर के अंदर अंदर यहाँ पर पहुंच जाएगा। So long, officer। Good night, sir, said the policeman passing on along his beat, trying doors as he went। वो जो पुलिस वाला होता है वो जो उसके सामने जो इंसान होता है उससे गुड नाइट बोलता है और फिर अपने रास्ते पे वो आगे बढ़ जाता है, ट्राइंग डोर्स एज ही वेंट यानी कि एक डोर से दूसरे डोर पे वो नॉक करता करता बाद में चला जाता है। There was now a fine cold drizzle falling and wind had rinsed from its uncertain puffs into a steady blow। यानी कि तब वहां पे वो थोड़ी थोड़ी कोल्ड कोल्ड ड्रिजल यानी कि जब ठंडी ठंडी हवा के झोंके चलते हैं और उसके साथ जब रेनिंग थोड़ी थोड़ी होने लगती है उसे हम कोल्ड ड्रिजल बोलते हैं। The few pedestrians in the neighborhood hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands। यानी कि फिर बाद में जो पेडियस्ट्रियंस होते हैं यानी कि जो रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, उन्होंने अपने कोट के जो कॉलर्स होते हैं ना वो हाई टर्न कर लिए थे यानी कि ऊपर की तरफ कर लिए थे, और पॉकेटेड हैंड्स यानी कि उन्होंने अपने जो हाथ थे वो पॉकेट में डाल दिए थे। And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment with the friend of his youth smoked his cigar and waited।
यानी कि जो इंसान वहां पे हार्डवेयर स्टोर के जो दरवाजा था उसके आगे खड़ा हुआ था, वो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, जिसके लिए वो 1000 माइल्स से आया था, 1000 माइल्स का डिस्टेंस ट्रैवल करके वो वहां पे पहुंचा था। वो उस हार्डवेयर स्टोर के डोर पर खड़ा रहकर सिगार स्मोक करने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। अबाउट 20 minutes ही waited. About 20 minutes he waited, and then a tall man in long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. देखिए कहानी में ट्विस्ट आ गया। यहाँ पे जो वो इंसान वेट कर रहा होता है अपने फ्रेंड का, वो देखता है कि एक लंबा सा इंसान जिसने एक लॉन्ग ओवरकोट यानी कि बहुत ही ज्यादा लंबा जो ओवरकोट होता है वो पहने रखा था, विथ कॉलर्स टर्न्ड अप, यानी कि जिसने अपनी कॉलर भी एकदम ऊंची रखी थी, एकदम टर्न्ड अप रखी थी। हरीड यानी कि वो जल्दी जल्दी वो जो लड़का खड़ा था उसके पास आने की कोशिश करता है। ही केम डायरेक्टली टू द वेटिंग मैन। वो जो इंसान था वो सीधा ही वो जो मैन वेट कर रहा था उसके पास पहुंच के खड़ा रहता है। इज दैट यू बॉब? वो जो लड़का जो अभी अभी आया होता है वो उस इंसान वेटिंग मैन से पूछता है कि क्या तुम बॉब हो? ही आस्क डाउटफुली। वो डाउटफुली पूछता है, यानी कि क्या तुम बॉब हो, ऐसा डाउटफुली पूछता है वो। इज दैट यू जिमी वेल्स? वो जो सामने वाला वेटिंग इंसान होता है वो सामने रिस्पॉन्ड करके पूछता है कि क्या तुम जिमी वेल्स हो? क्राइड द मैन, यानी कि वो चिल्ला कर बोलता है कि क्या तुम जिमी वेल्स हो? ब्लेस माई हार्ट एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल, यानी कि जो इंसान नया नया अभी आया था वो बहुत ही ब्लेस्ड था, यानी कि वो एक्सक्लेम करता है ब्लेस माई हार्ट, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ग्रास्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विथ हिज ओन, इट्स बॉब श्योर एज फेट, आई वॉज सर्टन आईड फाइंड यू हियर इफ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। वो बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास था तुम पे कि अगर तुम अभी भी अस्तित्व में होगे तो आज तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। वेल 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 20 years इज अ लॉन्ग टाइम। वो बोलता है कि वेल वेल वेल, ये जो 20 साल है वो बहुत ही लंबा समय है। द ओल्ड रेस्टोरेंट्स गॉन बॉब। वो बोलता है कि यहाँ पे जो ओल्ड रेस्टोरेंट था, यानी कि पुराने जमाने में, यानी कि जब हम छोटे हुआ करते थे तब यहाँ पे जो रेस्टोरेंट हुआ करता था, बिग जॉय ब्रेडीज रेस्टोरेंट, वो अब नहीं रहा। गॉन बॉब, आई विश इट हैड लास्टेड। वो बोलता है कि मैं ऐसी इच्छा रखता था कि अभी तक वो होता, सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर। वो बोलता है कि अगर वो बिग जॉय ब्रैडीज रेस्टोरेंट अभी भी होता तो हम दोनों फिर से वहां पे आज डिनर करते। हाउ हैज द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन? वो जो इंसान होता है वो दूसरे इंसान को पूछता है कि तुम वेस्ट में तुमने कैसे अपना फॉर्चून बनाया, तुमको सब लोग वहां पे अच्छे से ट्रीट तो कर रहे थे ना? इट हैज गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर। वो बोलता है कि वेस्ट ने मुझे सब कुछ दिया जो मैंने उससे मांगा है। You've changed, you have changed a lot, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. वो जो वेटिंग मैन होता है वो बोलता है कि जिमी तुम तो बहुत ज्यादा लंबे हो गए हो यार, जब हम लोग बिछड़े थे तब तो तुम छोटे थे। सो टॉल बाय 2 or 3 inches, यानी कि वो बोलता है कि तुम 2 या 3 इंच बढ़ गए हो। ओह, आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20। वो बोलता है कि जब हम बिछड़े थे, यानी कि जब मैं 20 साल का था, उसके बाद मेरी जो हाइट थी वो थोड़ी सी बढ़ गई थी। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी? वो जो वेटिंग मैन होता है वो पूछता है कि जिमी क्या तुम न्यूयॉर्क में अच्छा कर रहे हो, तुम्हारा फॉर्च्यून बन गया, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें क्या मिल गया? मॉडरेटली, आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स। वो बोलता है कि हाँ ठीक ठाक पोजीशन है मेरी। आई हैव अ पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट्स, यानी कि जो सिटी का जो डिपार्टमेंट होता है वहां पे मेरी पोजीशन है, यानी कि वहां पे मैं जॉब करता हूँ। कम ऑन बॉब, we'll go around to a place I know of and I have a good long talk about old times. वो बोलता है कि चलो बॉब, मैं तुम्हें एक जगह पर ले जाता हूँ जिसे मैं जानता हूँ और वहां पे हम लोग अपने पुरानी जो बातें हैं उसे याद करेंगे, यानी कि उसके बारे में हम बात करेंगे। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म इन आर्म, कि अब जो वो दो दोस्त होते हैं वो जब एक दूसरे को मिलते हैं और बाद में जब वो चलने लगते हैं एक जगह पर जाने के लिए जहाँ पे वो लोग डिस्कस करेंगे अपनी ओल्ड मैटर्स, तो वो दोनों आम में आम यानी कि हाथ पे हाथ रख के वो लोग चलने लगते हैं।
वन, हिज ईगोइज्म एनलार्ज्ड बाय सक्सेस, यानी कि एक जो था उसको बहुत ही ईगो हो गया था, यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा घमंड आ गया था अपनी सफलता के कारण। वॉज बिगिनिंग टू आउटलाइन द स्टोरी ऑफ हिज कैरियर, कि वो जो घमंडी इंसान था वो अपनी जो स्टोरी थी, अपनी जो हिस्ट्री थी अपने कैरियर कि उसने कैसे अपना कैरियर बनाया, उसके बारे में वो बताने लगता है। द अदर सबमर्ज्ड इन हिज ओवरकोट, यानी कि जो दूसरा इंसान था वो पूरा अपने ओवरकोट के अंदर ही सबमर्ज हो गया हो, ऐसा ही लग रहा था। लिसन्ड विथ इंटरेस्ट, क्योंकि वो बहुत ही दिलचस्प तरीके से उस इंसान की बात सुनने लगता है। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर, यानी कि वो लोग जब चल रहे थे तो उसके कॉर्नर में ही एक ड्रग स्टोर था, यानी कि एक दवाई की दुकान थी। ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स, और वहां पे लाइट्स थी। आपने एक चीज तो मार्क की ही होगी कि अभी तक इन दोनों ने अपना फेस नहीं देखा, यानी कि वो लोग जानते नहीं कि सही में कौन कैसा दिखता है। When they came into the glare, यानी कि जब वो दोनों वो जो ड्रग स्टोर थी उसकी रोशनी के अंदर पहुंचते हैं, each of them turned simultaneously to gaze upon others face, यानी कि एक के बाद एक वो दोनों ही अपने मुड़ जाते हैं एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली एंड रिलीज्ड हिज आर्म, कि मैं जो वो इंसान था जो वेस्ट पे से आया था, वो सडनली जो होता है, सडनली यानी एकदम से वो रुक जाता है, और वो जो अपना आर्म होता है वो उस अपने दोस्त के आर्म से छुड़ा लेता है, यानी कि वो हाथ से हाथ छुड़ा लेता है। यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप्ड। वो जो इंसान जो वेस्ट में से आया होता है वो बोलता है कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो, मुझे पता है तुम जिमी वेल्स नहीं हो। 20 years is a long time, but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pug. वो बोलता है कि मुझे पता है 20 साल बहुत ही लंबा अरसा है, पर मैं इतना तो बेट लगा के कह सकता हूँ कि 20 साल कभी किसी इंसान का जो पग मतलब रोमन नोज होता है उसे पग में चेंज नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने फोटो में आपको दिखाया गया है कि किसे पग नोज बोलते हैं और किसे रोमन नोज बोलते हैं। तो देख लीजिए आप एक बार पिक्चर में, रोमन नोज जो होता है वो थोड़ा सा पॉइंटेड रहता है, जबकि जो पग नोज होता है वो थोड़ा सा से फ्लैट रहता है, थोड़ा सा अंदर रहता है। ओके, जैसा कि मैंने फोटो में दिखाया है वैसे। तो वो जो मैन जो वेस्ट में से आया होता है वो बोलता है कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा नोज रोमन नहीं है, तुम्हारा नोज पग है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। इट समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड वन, सेड द टॉल मैन। अब जो वो लंबा इंसान, लंबा चौड़ा जो इंसान होता है वो दूसरे इंसान को बोलता है कि हाँ, इट समटाइम चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड वन। वो बोलता है कि हाँ, कभी कभी अच्छे इंसान भी बुरे इंसान में बदलते देखे हैं मैंने। You've been under arrest for 10 minutes. वो बोलता है कि तुम मुझसे गिरफ्तार हो गए हो 10 मिनट के लिए। Silky Bob, going quietly, are you? That's sensible. Now before we go to the station, here's a note. अब वो इंसान टॉल मैन होता है वो बोलता है कि तुम अंडर अरेस्ट हो, और जब मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊं उससे पहले ये जो मैं नोट जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम पढ़ लो। आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू। वो बोलता है कि ये नोट जो है वो मुझे बोला गया था कि तुम्हें देना है, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे रीड कर लो जल्दी जल्दी। यू मे रीड इट हियर एट द विंडो। वो बोलता है कि हाँ, तुम ये विंडो के नीचे इस नोट को रीड कर सकते हो। इट्स फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स। वो बोलता है कि ये पेट्रोलमैन वेल्स ने तुम्हारे लिए भिजवाई है ये। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड ओवर टू हिम। अब वो जो वेस्ट से जो मैन आया होता है वो जो लिटिल चिट उसको दी गई थी वो उसे अनफोल्ड करना शुरू कर देता है। His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. यानी कि जब उसने पढ़ना शुरू किया होता है तब उसका हाथ थोड़ा सा स्थिर था, पर जब वो पढ़ता जाता है आगे आगे तो उसके हाथ शेक करने लगते हैं, यानी कि उसके हाथ कांपने लगते हैं। द नोट वॉज रैदर शॉर्ट। वो जो नोट थी वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी। बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम। वो बोलता है, ये जो नोट में ऐसा लिखा था कि मैं जो अपॉइंटेड प्लेस थी वहां पे पहुंच गया था टाइम पर। When you struck the match to light your cigar, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. यानी कि जब तुमने स्मोक करने के लिए अपनी सिगार जलाई थी तब मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था, और मुझे पता चल गया था कि ये वही इंसान है जो वांटेड है शिकागो में। यानी कि तुम एक चोर हो, ऐसा वो इनडायरेक्टली बोलना चाहता है। वांटेड यानी कि
जिसकी खोज की जा रही हो, जिसको पुलिसमैन चाहते हो, जो एक थीफ हो, उसी की पुलिसमैन तलाश करते हैं। तो ये जो मैन है वो वांटेड था, यानी कि वो शिकागो में वांटेड था। somehow I couldn't do it myself, so I went around and got a plain clothes man to do the job। वो जो जिसने चिट्ठी लिखी थी, वो इंसान बोलता है कि मैं इस काम को अकेले नहीं कर सका, इस काम को मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये काम कर सकूं, इसलिए मैंने एक इंसान को अपॉइंट कर लिया जो सादे क्लोथ्स में तुम्हारे पास आया और तुम्हें अंडर अरेस्ट कर लिया। जिमी। ये नोट किसने लिखी है? ये नोट लिखी है जिमी ने। देखिए ये कितनी ट्विस्ट कहानी है। लास्ट में इसमें जो ट्विस्ट आता है, फिर से आपको समझा देती हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। हुआ क्या था कि वो जो पुलिसमैन था, वो जो पुलिसमैन जिसने सबसे पहले वो वेटिंग मैन को हाय बोला था, जिसने सबसे पहले उसके साथ बात की थी, एक्चुअल में वही था जिमी वेल्स। पर वो जिमी वेल्स उसका दोस्त था, वो वेटिंग मैन का दोस्त था, यानी कि जिमी वेल्स और बॉब दोस्त थे। तो जिमी वेल्स पुलिसमैन होते हुए भी अपने दोस्त को अरेस्ट नहीं कर सका। पर जब उसने देखा कि ये मैन तो शिकागो में वांटेड है, तो उसने दूसरे एक इंसान को अपॉइंट किया कि तुम जाके मेरे दोस्त को पकड़ लो, क्योंकि मैं ये काम खुद नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी ही होती है फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है। यहाँ पे हमें ग्लॉसरी दी गई है। देखिए पग नोज और रोमन नोज यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे ये हमारी जो लंबी सी स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी स्टोरी को अच्छे से समझ पाए। सो बाय बाय फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। ओके, बाय बाय।